जस्ट लिटिल डिस्क्लेमर, इस वीडियो को देखने से पहले मैं इस वीडियो में जिस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ, मेक श्योर करो तुमने वो मूवी देख ली है, क्योंकि अगर तुमने नहीं देखी है मैं बता दूं कि ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉइलर फ्री नहीं होने वाली है। मेरी कोई भी वीडियो स्पॉइलर फ्री नहीं होती हैं। मैं सब में मूवीज़, गेम्स, टीवी सीरीज़ के स्पॉयलर्स दे देता हूँ, इसलिए प्लीज़ मेक श्योर करो तुमने वो चीज़ देख रखी है। अदरवाइज इस वीडियो को छोड़ के जाओ, उसे देख लो, फिर इस वीडियो को देखो, या फिर अगर तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता स्पॉइल होने से, देन वेल एंजॉय। तो हेलो, नमस्ते गाइज, मेरा नाम है सूर्यांश। तुम लोग देख रहे हो सूर्यांश श्रीवास्तव व्लॉग्स। फिलहाल के लिए इस चैनल का नाम यही है क्योंकि मेरे को कुछ अच्छा सा सूझ नहीं रहा था। तो तुम लोग को अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट्स में दे सकते हो। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई वेरी ओन मूवीज़ रिलेटेड चैनल, जहाँ पे मैं अपनी जो मैंने मूवीज़ वगैरह देखी हैं या फिर जो सीरीज़ वगैरह देखी हैं उनका काइंड ऑफ रिव्यू करूँगा। एंड साथ ही साथ जो मैंने गेम्स खेली हैं उनके भी इसी चैनल पे रिव्यू करूँगा। तो आज जो है मैं रिव्यू करने वाला हूँ X-Men 1, 2 एंड 3, यानी कि जो ओरिजिनल ट्रिलॉजी थी, मैं उसका रिव्यू करने वाला हूँ। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली गोइंग टू बी अ रिव्यू, बट मैं इस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ, इन तीनों ही मूवीज़ के बारे में। एंड मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात करने वाला हूँ। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम सुन सकते हो, नहीं इंटरेस्टेड हो तो तुम स्किप कर सकते हो ये जो स्क्रीन पर टाइम स्टैम्प दिख रहा है उस पर। तो मैं जो है सिर्फ इन्हीं तीनों मूवीज का रिव्यू नहीं करने वाला हूँ। इसके बाद जितनी भी एक्समैन मूवीज आई थी मैं सबका रिव्यू करने वाला हूँ, अप अंटिल डेडपूल एंड वुल्वरीन। तो मैं इसे कुछ कैटेगरीज में बांट रहा हूँ, कुछ सर्टेन पार्ट्स, नॉट एग्जैक्टली कैटेगरीज बट सर्टेन पार्ट्स में बांट रहा हूँ। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो यही है, एक्समैन की ओरिजिनल ट्रिलॉजी। सेकेंड वाली जो इसकी वीडियो आएगी वो होने वाली है लोगन की ट्रिलॉजी। थर्ड वाली जो वीडियो आएगी वो होगी यंगर म्यूटेंट्स की ट्रिलॉजी। और फिर इन दी एंड जो मूवी है डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट, उसका मैं एकदम अलग से रिव्यू करूंगा, बिकॉज वो एक साथ दो टाइम पीरियड्स में एग्जिस्ट करती है। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं इनको, इन जो जितनी भी ट्रिलॉजीज मैंने बताई, तीन ट्रिलॉजीज बताई, इनमें ये कहाँ पे मैं सही से रख सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने इसे सेपरेट कर दिया, इसे मैं अलग से रिव्यू करूंगा। एंड डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी का भी रिव्यू अलग से आएगा। तो रिव्यू स्टार्ट करने से पहले, ये जो एक्समैन 1 मूवी है ये मैंने अभी कुछ एक हफ्ते पहले ही देखी है। बेसिकली जब डेडपूल एंड वुल्वरीन आई थी उसके बाद जो है मैंने पहले वो मूवी देख ली। एंड लाइक दैट वाज द फर्स्ट एवर एक्समैन मूवी जो मैंने एक्चुअली में देखी। देन मेरे को रियलाइज हुआ कि यार इसके पहले की जितनी भी मूवीज है, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर या डेडपूल की ही इसके पहले की जो दो मूवीज हैं, मैंने उनमें से कोई भी मूवी नहीं देखी है। तो मैंने डिज्नी प्लस हॉटस्टार खोला एंड मैंने स्टार्ट कर दिया एक्समैन मूवीज को देखना इन द नॉट एग्जैक्टली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बट जो रिलीज डेट ऑर्डर था उसमें। तो अब इसी के साथ एक चीज़ कहना चाहूँगा और, कि रिव्यू बनाने से पहले, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी मूवी देखे हुए लगभग एक डेढ़ हफ्ता हो चुका है, तो अब मैंने क्या किया था ना, मैंने एक साथ ही पूरा बिंज वॉच कर डाला था एक ही हफ्ते में सारी एक्समैन मूवीज़ को, एंड फैंटास्टिक फोर मूवीज़ को, एंड डेडपूल मूवीज़ को। तो इतनी सारी मूवीज़ देख चुके होने की वजह से मेरे को एग्जैक्टली स्टोरी क्लियर नहीं थी कि किस मूवी में क्या स्टोरी एग्जैक्टली प्ले आउट हुई थी। तो थैंक्स टू दिस गाय जो तुम लोग को अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने इसका एक रिकैप वीडियो देखा है एक्समैन 1 का, एंड अब मैं आराम से एक्समैन 1 का रिव्यू कर सकता हूँ। इसके बाद मैं एक्समैन 2 का रिव्यू करूँगा, फिर एक्समैन 3 का इसी वीडियो में, पर मैंने फिलहाल के लिए एक्समैन 1 का रिकैप देखा है। अब फाइनली स्टार्ट कर लेते हैं। तो यार मैंने जब ना फर्स्ट टाइम एक्समैन 1 मूवी को देखा, तो मैं कहूँगा यार ये जो मूवी है ना, ये है तो बहुत अच्छी। लाइक इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है, VFX आई एम नॉट सेइंग कि एकदम टॉप नॉच एकदम बढ़िया है, बट वो आज के दिन तक होल्ड अप करते हैं। जो वुल्वरीन के जो क्लॉज है ना भाई इस मूवी में, वो काफ़ी अच्छे एंड रियलिस्टिक टाइप के दिखा रखे हैं। इसके अबाउट 8-9 साल बाद जो मूवी आई थी एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन, अगर उसके क्लॉज वाला जो CGI है उससे कंपेयर करोगे, क्योंकि उस वाली मूवी में पूरा CGI था क्लॉज, एंड एक्समैन 1 में एक्चुअली में वो रियल मेटल थे उसके हाथ में। इंटरव्यू में सुना था ह्यू जैकमैन के एक इंटरव्यू में, तो उसने बताया था कि वो एक्चुअली में हाथ में क्लॉज को पकड़ा रहता है, एक्चुअल मेटल क्लॉज। इनफैक्ट उसने एक बंदे को स्टैब भी कर दिया था उससे। beyond my hand as I'm fighting, so I had to adjust. So I practice, and I would follow through. I stabbed my thighs. I had like scars. I still have scars on my thighs. And in that particular scene, there's one thing where she's reaching for something, and I go to stab her arm. She's got to move her arm, and
I literally stabbed her when about 15. I'll never forget. I went white. Literally just stabbed someone for the first time in my life. And she just, blood was burbling out of like the starting to come, and she looked like this. She was stabbed. Blue. It was just blue and red. It was pouring down her arm. तो यार एक्समैन 1 में जो वुल्वरीन के क्लॉज का जो सीजीआई है ना, वो जो उसके 8-9 साल बाद जो मूवी आई थी एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन, उससे कंपेयर करोगे तो मच मच बेटर है। लाइक तुम यही वाला सीन देख लो एक्समैन 1 का, जब वुल्वरीन फर्स्ट टाइम अपने क्लॉज निकालता है, वो दिखता है हम लोग को इस मूवी में। तो यहाँ पे कितने रियलिस्टिकली हम लोग को उसके हाथ के मतलब नकल्स के बीच में दिख रहा है कि उसकी जो स्किन है वो मुड़ गई है एंड लाइक उसमें से चीरता हुआ वो क्लॉज बाहर आया है। बट तुम अगर एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन का देखोगे तो उसमें जब ये वाला सीन होता है, जब उसको फाइनली एडमेंटियम मिलता है, तो उसके बाद जब उसके क्लॉज बाहर आते हैं तो तुम आराम से देख सकते हो कि उसकी स्किन को कोई डैमेज नहीं होता है, बस वो ऐसे ही बाहर चले आते हैं। एंड दैट इज बिकॉज वो पूरी तरीके से सीजीआई है। एंड मैं ये नहीं कहूँगा, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट ये बस एक फैक्ट था। एंड ये भी एक रीज़न हो सकता है कि मेरे को एक्समैन 1 मूवी बहुत अच्छी लगी थी। इसकी स्टोरी जो है वो बहुत अच्छी थी। इसके वीएफएक्स आज के हिसाब से थोड़े से तो पीछे के हो गए हैं, बट अभी भी बढ़िया ही हैं। एंड तुम अगर अभी इस मूवी को देखने जाओगे तो तुम इंजॉय तो करोगे ही करोगे। बहुत बड़ी मूवी नहीं है, छोटी सी मूवी है, क्योंकि थोड़े पहले के टाइम की है। उस टाइम पे मूवीज़ छोटी ही बनती थी। तो ये मूवी में जो कैरेक्टर्स हैं वो मेरे को सारे ही अच्छे लगे। मेरे को ऐसा कोई इन पर्टिकुलर कैरेक्टर नहीं है जो मैंने हेट किया हो। जो हीरोज़ थे, जो सारे मेन कैरेक्टर्स थे, जितने एक्समैन थे, चाहे वो चार्ल्स एक्जेवियर हो, चाहे वो विलन्स में मिस्टीक हो जाए, मैग्नीटो हो जाए, वो सब बहुत ही ज़्यादा ओपी दिखाए गए हैं भाई इस मूवी में। एंड मेरे को ना स्पेशली वो वाला सीन बहुत ही, ऐसा बोलते हैं ना, बहुत ही फनी सा लगा था, जब मिस्टीक जो है वो भी लोगन के जैसा ही शेप शिफ्ट कर लेती है। शेप शिफ्ट कहते हैं उसको, आई डोंट नो। एंड उसके बाद वो भी अपने क्लॉज निकालती है, फिर वो दोनों एक साथ कहते हैं, और फिर उसके बाद वो कुछ तो लाइक अपना क्लॉज कहीं पे मारता है एंड शटर नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद उनके बीच में फाइट होती है। तो मेरे को फनी चीज़ वो लगी थी, एक तो ये वेट वाला जो हो गया था, दूसरा मेरे को फनी लगा था भाई जब उसके हाथ के लाइक मिस्टीक के जो क्लॉज थे वो टूट गए थे। अभी एक यहाँ पे हो सकता है किसी का क्वेश्चन हो कि अगर वुल्वरीन के क्लॉज एडमेंटियम के हैं तो मिस्टीक ने जब शिफ्ट किया तो उसके पास भी एडमेंटियम क्लॉज ही आए होंगे, है ना? तो फिर वो टूट कैसे गए? मैं बताता हूँ। क्योंकि मिस्टीक के पास पहले से एक्चुअली में एडमेंटियम नहीं था। तो वो जो हम लोग क्लॉज देख रहे हैं वो उसी का जो बोन टिश्यू है एंड जो स्किन टिश्यू है उसी से बना हुआ है, वो एक्चुअल एडमेंटियम नहीं है। तो वो एक्चुअल एडमेंटियम के जब तुम कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली एडमेंटियम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से मिस्टीक के क्लॉज टूट गए। तो मेरे को ऐसा थोड़ा सा फनी सा सीक्वेंस लगा था, तो मैंने सोचा मैं इस चीज़ को एड्रेस कर दूँ। बाकी वो वाला जो सीन है जिसमें सेनेटर केली को अपनी म्यूटेंट पावर्स फर्स्ट टाइम डिस्कवर होती हैं, तो भाई वो जैसा ना, मैंने जब पहली बार देखा था तो मेरे को तो समझ ही नहीं आया था कि हुआ क्या है। लाइक मेरे को लगा कि ये बंदा पहले से ही एक म्यूटेंट है, उसको अभी अभी डिस्कवर हो रहा है कि वो एक म्यूटेंट है, एंड वो फालतू में म्यूटेंट से खिलाफ लड़ रहा था। जबकि एक्चुअली में मुझे उस टाइम पे नहीं समझ आया था, बट उसके बाद समझ आ गया कि मैग्नीटो की जो मशीन थी उसमें से कुछ वाइट सी रेज निकलती हैं, जिससे फिर ये बंदा जो है वो लाइक एक म्यूटेंट में तब्दील हो जाता है। अब एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मेरे को कॉमिक्स बुक्स का कुछ खास ज्ञान है नहीं। मैं ऑब्वियसली कॉमिक वर्ड्स की वीडियोस देखता हूँ, बट मेरे को कॉमिक बुक्स का उतना अच्छा ज्ञान नहीं है जितना उस बंदे को है, क्योंकि उसने पढ़ी है, मैंने पढ़ी नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ लाइव एक्शन मूवीज़ देखी हैं सारी की सारी। तो मेरे को जो भी नॉलेज है वो भी मूवी से ही है। एंड मूवीज़ में भी ज़रूरी नहीं है कि मैं 100% एक छोटी छोटी डिटेल ढूंढ निकालूँ, लाइक द कैनेडियन लैड। मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को यहाँ पे एड्रेस कर रहा हूँ, बट लाइक वो ना काफ़ी इंटेलिजेंट टाइप के बंदे, वो छोटी छोटी डिटेल्स ढूंढ लेते हैं। मैं बस मूवी को एंजॉय करता हूँ एंड इसके बारे में बात करता हूँ। एक चीज़ मैं कहूँगा कि जब एंड फाइट सीन होता है वो लिबर्टी आइलैंड पर, तो वहाँ पर जब ये अपने मशीन चलाता है मैग्नीटो, तो उसमें से जो वाइट कलर की रेज निकलती हैं वो काफ़ी फनी टाइप की थी। लाइक वो उस टाइप की नहीं लग रही थी कि इससे एक्चुअली में किसी को थ्रेट होगा, बहुत अजीब सी फनी टाइप की जेली जैसी लग रही थी। तो मैं हंस नहीं रहा था उस पर, बट मैं बस ऐसे ही इस चीज़ को एड्रेस कर रहा हूँ। वेल काफ़ी पहले का CGI है, तो मतलब इतना अच्छा भी है, लाइक हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई इतनी पुरानी मूवी से।
बाकी अगर मैं इस मूवी के VFX को रेट करूं तो मैं दूंगा भाई आउट ऑफ 10 मैं इस मूवी के VFX को देने वाला हूं 7। आई एम नॉट सेइंग इस मूवी के VFX खराब हैं, बहुत अच्छे हैं, बट मेरे हिसाब से इट्स गोना बी अ 7। स्टोरी लाइन को तो भाई मैं 9.5 आउट ऑफ 10 दूंगा क्योंकि मैंने इस मूवी को अच्छे से एंजॉय किया है। एंड जो कैरेक्टर्स हैं ओवरऑल मैं कैरेक्टर्स को तो भाई 10 आउट ऑफ 10 दूंगा क्योंकि कैरेक्टर्स सारे अच्छे हैं, राइट। अगर मैंने हो सकता है कॉमिक्स पढ़ी होती तो मेरे को थोड़े नर्व डाउन कैरेक्टर्स लगते तो मैं कम रेटिंग देता, बट क्योंकि मैंने कॉमिक्स नहीं पढ़ी हुई है तो मेरे लिए सारे कैरेक्टर्स 10 आउट ऑफ 10 है। विद दैट बीइंग सेड, अब हम लोग बढ़ते हैं X2 एक्समैन यूनाइटेड जो है मूवी उसके रिव्यू की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं जल्दी से उसका रिकैप देख कर आता हूँ बिकॉज मेरे को याद नहीं है उसमें क्या हुआ था। एक्चुअली में याद है बट एक बार रिकैप देखने में क्या जा रहा है। Now, after watching the recap for X-Men 2, X-Men United, एक्चुअली इस मूवी का नाम X2 X-Men United है, तो इसका रिकैप देखने के बाद अब मैं इस मूवी का भी रिव्यू करने के लिए रेडी हो चुका हूँ। तो भाई ये वाली जो मूवी है ये फर्स्ट वाले से काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के थ्रेट पे लेके जाती है। अब देखो मैं यहाँ पे पूरी स्टोरी की तो बात नहीं कर रहा हूँ, बट जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कह रखा है कि ये वीडियो 100% स्पॉइलर फुल है, यानी कि मैं डायरेक्ट स्टोरी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो वेल जस्ट इन केस अगर किसी ने मूवी नहीं देख रखी है तो वो इस वीडियो को ना देखिए। एनीवेज मैं कंटिन्यू करता हूँ अपना रिव्यू। तो इस मूवी में एक मच बिगर थ्रेड दिखाया गया है अगर तुम उस थ्रेड को कंपेयर करो पिछली वाली मूवीज से, यानी कि जो X-Men 1 मूवी आई थी अगर तुम उससे कंपेयर करोगे तो इसमें ज़्यादा बड़ा थ्रेड है। पहली मूवी में क्या हुआ था कि जो मैग्नीटो है वो सारे के सारे ह्यूमंस को म्यूटेंट बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस मूवी में इसकी जो एंडिंग है और डेंजरस हो जाती है बिकॉज मैग्नीटो लाइक क्या बोलते हैं जो मिस्टीक है वो विलियम स्ट्राइकर का शेप शिफ्ट करके जेसन से कहती है कि तुम चार्ल्स से कहो कि वो सारे ह्यूमंस को टारगेट करें। एंड ये अपने आप में एक बहुत बड़ा थ्रेट है, इससे ह्यूमंस म्यूटेंट्स नहीं बनते बल्कि ह्यूमंस मर जाते सारे के सारे। एंड मेरे को नहीं पता कि एग्जैक्टली चीज़ काम कैसे करती है, लाइक हम लोग को जैसा कि चार्ल्स एक्जेवियर ने फर्स्ट मूवी में ही बताया था कि अगर वो ज़्यादा हार्ड किसी चीज़ पे फोकस करेगा तो वो लोगों को मार भी सकता है जान से। तो वो काम कैसे करता है, मतलब लाइक उनका ब्रेन एक्सप्लोर करा देना या उनकी ब्रेन में इतनी सारी मेमोरीज खराब ले आना कि उनके कान से खून निकल आए, आंखों से खून आ जाए, बंदा मर जाए। मेरे को नहीं पता, देख मेरे को नॉलेज नहीं, तुम्हें पता हो तो कॉमेंट्स में बताना, मैं भी जानना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली लोग मरेंगे कैसे। तो वेल यहाँ पर वो उनके कान में जो अजीब अजीब सी वाइब्रेटिंग नॉइसेज आती हैं, मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली वो करता क्या है। तो इस मूवी का जो प्लॉट है, क्योंकि वो पहली वाली मूवी से थोड़ा ज़्यादा डेंजरस हो रहा था कि पहले तो सारे म्यूटेंट्स टारगेट हो रहे थे कि सारे म्यूटेंट्स को मार दो। फिर मैग्नीटो ने आके काया पलट कर दी, कह रहा है सारे ह्यूमंस को मार दो। आई डोंट थिंक किसी को भी मरना चाहिए, नो वन नीड्स टू डाई, सब लोग साथ में पीस में रह सकते हैं अगर वो बिलीव करे तो, जो कि वो नहीं करते हैं एंड दैट इज़ वाई इनके बीच में फाइट्स होती हैं। वेल मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं तो एक मूवी कैरेक्टर हूँ नहीं। तो इस वाली मूवी को अगर मैं लाइक रेट करना चाहूँगा तो सबसे पहले तो स्टोरी वाइज मैं इस मूवी को देने वाला हूँ 10 आउट ऑफ 10। लाइक फर्स्ट मूवी के कंपैरिजन में इस मूवी की स्टोरी ज़्यादा बेटर लगी मेरे को, इसलिए 10 आउट ऑफ 10। एंड इसकी जो CGI है वो पहली मूवी से तो बेटर ही थी, लेकिन इस वाली मूवी में जो डैम टूटने का सीन था वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा लाइक रियलिस्टिक टाइप का दिख रहा था, तो उसको भी मैं देना चाहूँगा नॉट 10 आउट ऑफ 10 बट आई वुड से लाइक 8.5 आउट ऑफ 10। एंड इसके बाद आता है कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स की बात करें तो मेरे को ओवरऑल इस मूवी में भी कैरेक्टर्स अच्छे लगे हैं, लाइक इक्वली अच्छे। वुल्वरीन का और ज़्यादा हम लोग को कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिला है, तो इसमें भी मैं कैरेक्टर्स को 10 आउट ऑफ 10 देने वाला हूँ। लाइक कैरेक्टर्स को तो बार बार 10 आउट ऑफ 10 मिलना ही है, लाइक इतनी अच्छी सी मूवी है, इतने अच्छे कैरेक्टर्स हैं। मैंने बहुत इन्जॉय किया इस मूवी को देखना, जब मैंने देखा था लाइक बताया ना 1 हफ्ता हो गया देखे हुए, तो बहुत ही ज़्यादा इसको इन्जॉय किया था देखना। अब एक रो में मैंने सारी मूवीज़ देखी थी, तो लाइक ये ओवरऑल एक बड़ी स्टोरी की तरह मेरे माइंड में बैठी हुई है। एनीवेज अब मैं थोड़े से स्टोरी के बारे में बात करना चाहूँगा कि मेरे को इस मूवी में क्या क्या अच्छा लगा, एंड फिर इसके बाद हम X-Men द लास्ट स्टैंड के रिव्यू की ओर मूव करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे को काफ़ी एक इंटेलिजेंट सा मूव लगा था बाय मैग्नीटो, वो ये था कि उसने लाइक मिस्टीक को भेज दिया था। एक बंदा है वो, मतलब क्या है ना, एक गार्ड वगैरह है वो उस प्रिजन का जिसमें मैग्नीटो को बंद कर रखा है,
तो उसके पास भेज दिया था। उसने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था एंड उसको पीने के बाद क्या हुआ, उसकी बॉडी में जो आयरन की मात्रा है वो बढ़ गई थी। फिर वो बंदा गया उस प्रिजन में, तो मशीन जो है आयरन डिटेक्ट करने वाली वो तो नहीं कर पाई, लेकिन मैग्नीटो कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग था, तो उसने उस बंदे के अंदर का आयरन ही खींच लिया। No, it's not that. Sit down. No. Sit your ass down. What could it be? What are you doing? There it is. Too much iron in your blood. Mr. L'Oreal, never trust a beautiful woman, especially one who's interested in you. वो काफी ब्रूटल सा सीन था। सोचो अगर वो एक आर रेटेड मूवी होती तो कितना ज्यादा ब्रूटल सीन बन जाता वो। तो ये काफी मेरे को ना काफी इंटेलिजेंट मूव लगा। मैंने 3 बार काफी क्यों कहा मुझे नहीं पता। तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट मूव था बाय मैग्नीटो। देन जो सेकंड चीज मेरे को कूल लगी थी इस मूवी के बारे में वो है सेरिब्रो। सेरिब्रो फर्स्ट मूवी में भी हम लोग को दिखाया गया था, लेकिन सेकंड मूवी में हम लोग इसका ज्यादा बेटर यूसेज देखते हैं। एंड देखो भाई, मेरे को ना जो सबसे बेस्ट कैरेक्टर लगा था एक्स-मेन 2 में वो था नाइट क्रॉलर। यस, वुल्वरिन मेन कैरेक्टर है, ये हम सब जानते हैं, बट नाइट क्रॉलर का जो इंट्रोडक्शन है वो मेरे को बहुत अच्छा लगा था। थोड़ा मतलब ऐसा डेंजरस वे में दिखाया था कि बंदा एक मर्डरर है, ये मारने आया है प्रेसिडेंट को। एंड आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर इफ ही सक्सीडेड इन डूइंग दैट। आई थिंक ही डिडंट। उसे गोली लग गई थी एंड फिर वो टेलीपोर्ट मार गया था। तो भाई मेरे को ना वो कैरेक्टर काफी अच्छा लगा था। बाकी इसी के साथ अब हम लोग मूव कर लेते हैं अपनी जो थर्ड मूवी है उसकी ओर, जिसका नाम है एक्स-मेन द लास्ट स्टैंड। तो इसी के साथ अब हम लोग आ चुके हैं एक्स-मेन द लास्ट स्टैंड के रिव्यू पर। दिस इज नॉट जस्ट अ रिव्यू, जैसा कि मैंने कहा मैं थोड़ी सी फालतू की बकवास भी करने वाला हूँ। तो ये जो मूवी है मैंने लोगों के मुंह से सुना है ऑन द इंटरनेट कि ये थोड़ी सी कम लो रेटेड मूवी है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट 2 मूवीज। लोगों को ये मूवी उतनी अच्छी लगी नहीं थी, बट अगर तुम मेरे से पूछो, मेरे को भाई ओवरऑल ये मूवी कमाल की लगी थी। जो पहली 2 मूवीज हैं उनसे ज़्यादा अच्छी मेरे को ये वाली मूवी लगी थी। इसमें हम लोग को भाई एक अलग ही साइड देखने को मिलती है ना जीन की, एंड वही मेरे को अच्छा लगा था कि कैसे जो जीन है उसके एक साथ 2 जगह रिश्ते चल रहे हैं एंड उसने अपना जो बॉयफ्रेंड है उसको मार दिया। उसके बाद वो इन दी एंड वो वुल्वरीन पे भी अटैक कर रही थी, बट वी नो फॉर अ फैक्ट कि ये काम जो है वो जीन का नहीं है, ये डार्क फीनिक्स का काम है। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम जब हम डार्क फीनिक्स को देखते हैं इन लाइव एक्शन मूवीज आई थिंक। एंड जो सेकंड टाइम हम देखते हैं वो होता है डार्क फीनिक्स मूवी में, जो कि मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, बट मेरे को लगता है 2019 में आई थी। एंड ऑब्वियसली ये एक डिफरेंट टाइम लाइन में एग्जिस्ट करती है, तो हम इसके बारे में फ़िलहाल के लिए बात नहीं करने वाले हैं। तो ये जो डार्क फीनिक्स है, मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ, मेरे को लगता है बहुत खतरनाक सी चीज़ है, बहुत ही डेंजरस सी चीज़ है। बट हम लोग एंड पे ना जाते हुए स्टार्टिंग से अगर मूवी के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो भाई अपना जो मैग्नीटो है वो एस्केप कर चुका है। वो तो फर्स्ट मूवी में एस्केप कर लिया था। उसका जो पूरा ब्रदरहुड था वो इस मूवी में एस्टैब्लिश करता है एंड उसके बाद फिर वो उनके साथ जाता है ह्यूमंस पे अटैक करने, क्योंकि उनके पास होता है म्यूटेंट का क्योर। इसमें एक बच्चा है, मेरे को उस बच्चे का नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने उसे एक फैसिलिटी में बंद करके रखा है। उसके पास ये पावर है कि वो उसके पास जो भी म्यूटेंट आता है वो उनसे उनकी म्यूटेंट पावर छीन लेता है। नॉट एग्जैक्टली छीन लेता है, बट उनकी पावर जो है उसके पास काम करना बंद कर देती है। एंड इसका प्रूफ हम लोग को जो सबसे पहला ही प्रूफ मिलता है वो ये होता है कि जब हैंक मकॉय, या फिर हम बीस्ट भी कह सकते हैं उसे, जब वो आता है इस लड़के के पास तो उसका हाथ वापस से उसकी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है, जो कि मेरे को काफ़ी ऐसा कूल सा सीन लगा था। मेरे को पहले पता नहीं था कि एग्जैक्टली इनको इस बंदे को पकड़ के क्यों रखा है इस बच्चे को। बट देन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इससे एक क्योर बना दिया है जो कि म्यूटेंट जीन, जो एक्स जीन होता है उसको सप्रेस करता है, ताकि कि जो ऑलरेडी म्यूटेंट्स हैं बंदे वो वापस से कम्प्लीटली ह्यूमंस बन सकते हैं, एंड जो नहीं है उनके आगे चल के बच्चे भी ह्यूमंस ही होंगे एंड म्यूटेंट्स नहीं होंगे, समथिंग लाइक दैट आई थिंक।
तो ये जो है ना भाई, इसकी वजह से ही इनकी मेन फाइट होती है। एंड ये जो स्टोरी का प्लॉट है मेरे को बहुत अच्छा लगा था। लाइक ये तुम समझ रहे हो, यहाँ पे ऐसे म्यूटेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि नहीं चाहते कि उनके पास उनकी पावर्स हो, जस्ट बिकॉज उनके पेरेंट्स या उनकी जो सोसाइटी है वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो उनको रिजेक्ट कर रही है, कह रही है कि हम लाइक म्यूटेंट्स जो हैं वो डेविल्स होते हैं, वो ह्यूमंस को मार देंगे। लाइक द ओनली म्यूटेंट जो मेरे को लगता है जो एक्चुअली में चाहता है ह्यूमंस को मारना, वो है मैग्नीटो। एंड उसी ने अपनी पूरी टीम बना रखी है, राइट। तो वो सारे के सारे लोग खाली मैग्नीटो के अंदर में काम करते हैं, बिकॉज वो सब के सब काइंड ऑफ मैग्नीटो की साइड पर ही हैं, सब ह्यूमंस के अगेंस्ट हैं, ह्यूमंस से डरते हैं। बट लाइक मैं ये सोचता हूँ यार, म्यूटेंट्स के पास पावर है तो फिर वो ह्यूमंस से डरते क्यों हैं? लाइक ह्यूमंस म्यूटेंट्स से डरते हैं, ये बात सेंस बनाती है, बट म्यूटेंट्स ह्यूमंस से क्यों डर रहे हैं? उनके पास तो पावर है, उनको कोई परेशान करेगा वो उनको मार सकते हैं। एंड लाइक मेरे को ना जो एक लाइक कूल वाला बंदा जो लगा था वो था भाई वो पंख वाला बंदा। वो एक था ना, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, बट कोई तो हायर ऑफिशियल था, प्रेसिडेंट था या नहीं मेरे को याद नहीं। उसका एक बेटा रहता है, उसके जो पंख वाली पावर रहती है ना, उसके पंख रहते हैं पीठ में। तो जब लाइक वो सीन दिखाया गया था जब वो छोटा सा बच्चा था एंड वो अपने पंख को चाकू से काट रहा था, तो मेरे को भाई वो ना मतलब देख के ऐसा बहुत पेन फील हुआ था, अपने शरीर में मेरे को पेन फील होने लगा था। एंड लाइक मतलब कितना पेनफुल रहा होगा उस बच्चे के लिए, उसने अपने पंख काट दिए। लाइक तुम ऐसे सोचो ना, अगर रियल वर्ल्ड में किसी के पास पंख आ जाएंगे तो उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। लाइक वो तो एक ऐसा फेरी की तरह फील करने लगेगा जैसे वो एक परी है। एंड जो लाइक उसके पेरेंट्स वगैरह हैं उन्हें भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, उल्टा सब लोग उसको एंजल समझने लगेंगे अगर ऐसा रियल लाइफ में होता है तो। बट वही है ना, क्योंकि एक्समैन मूवीज में बहुत सारे म्यूटेंट्स और भी एग्जिस्ट करते हैं ओवरऑल, तो इसलिए लोग ओवरऑल म्यूटेंट से डरते भी हैं। तो कोई भी म्यूटेंट होता है तो चाहे वो कितना भी सुंदर दिखे, लोगों की उससे फटेगी। तो मेरे को भाई ये वाला बंदा ना थोड़ा कूल लगा था। जैसे कि मैंने बताया, मेरे को एक्समैन 2 में मेरे को नाइट क्रॉलर अच्छा लगा था, तो इस वाली मूवी में मुझे ये वाला बंदा जो पंख वाला है वो अच्छा लगा था। मेरे को उसका नाम नहीं पता, सॉरी फॉर दैट, बट मेरे को ये अच्छा लगा था। देन भाई अब हम लोग धीरे धीरे करके एंड फाइट सीन की ओर आ सकते हैं, क्योंकि लाइक मैं ओवरऑल मूवी की स्टोरी यहाँ पे एक्सप्लेन करने नहीं आया हूँ। तो लाइक वो वाला जो सीन होता है ना जहाँ पे मैग्नीटो गोल्डन ग्रेट ब्रिज को उठा लेता है अपनी पावर से, पूरा घुमा कर दूसरे तरीके से लगा देता है, वो वाला सीन मेरे को बहुत कूल लगा था। एंड लाइक मेरे को बहुत बहुत ही ज़्यादा कूल लगा था। लाइक सोचो ना, जो सबसे लोएस्ट रेटेड फिल्म है इस ट्रिलॉजी की, ओरिजिनल ट्रिलॉजी की, उसमें इतना ज़्यादा कूल सीन कैसे एग्जिस्ट कर सकता है भाई। मेरे को बहुत कूल लगा था ये सीन। एंड उसके बाद जब डार्क फीनिक्स जाग जाता है, एंड जाग जाती है शायद हम कहेंगे, लड़की है लड़का मुझे नहीं पता, तो उसके बाद वो सबको जब जैसे ना सबके चीथड़े उड़ने लगते हैं, तो भाई वो सीन मेरे को लाइक ऐसा देखने में, अगर तुम खुद देखोगे इट लुक्स हॉरिबल। प्लस वो एक आर रेटेड मूवी नहीं थी, PG-13 थी, उसके बाद भी हम लोग को इतनी ब्रूटैलिटी दिख गई। जस्ट इमेजिन किया कि वो एक आर रेटेड सीन होता तो हम लोग को कितनी ज़्यादा और ब्रूटैलिटी देखने को मिलती। लाइक मेरे को ब्रूटल सीन्स बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए शायद मेरे को डेडपूल मूवीज एंड लोगन बहुत अच्छी लगी थी। बट एक जो चीज़ है ना कि मतलब मेरे को जो एक छोटी सी चीज़ है, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ कि ये जो अपना चार्ल्स एक्जेवियर है उसको तो जीन मार देती है, तो वो अपनी कॉन्शियसनेस एक किसी और बंदे की बॉडी में ट्रांसफर करता है जो किसी चीज़ का तो पेशेंट है। एंड चलो ठीक है, उसने कॉन्शियसनेस ट्रांसफर कर ली मरने से पहले, बट ये एकदम चार्ल्स एक्जेवियर की तरह ही कैसे दिख रहा है? लाइक कोई डिफरेंस क्यों नहीं है इसमें, एकदम वैसा ही कैसे दिख रहा है? तो मैंने लाइक ऐसा सुना है कि ये एक्चुअली में चार्ल्स एक्जेवियर का एक ट्विन ब्रदर है जिसे कुछ दिक्कत है, एंड इससे आई थिंक ये ब्रेन डेड है, एंड क्योंकि इतने सालों से बिस्तर पर पड़ा हुआ है तो इसके बॉडी में मसल एट्रोफी हो गई है। मेरी प्रोनाउंसिएशन खराब हो सकती है। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि मसल्स एकदम सिकुड़ गए हैं एंड बॉडी में कुछ एनर्जी रह नहीं गई है, एंड दैट इज़ वाई ये बंदा भी जो है इसके लिए हाथ पैर वगैरह कुछ खास अच्छे काम करते नहीं है। मे भी हाथ काम करते होंगे बट पैर नहीं करते हैं। एंड इसी वजह से जब चार्ल्स एक्जेवियर इस बॉडी में भी ट्रांसफ़र हो गया या हो गए, अगर तुम रिस्पेक्ट देना चाहते हो, तो उसके बाद भी उनको व्हील चेयर में बैठना पड़ रहा था। वेल हम लोग को दोबारा चार्ल्स एक्जेवियर देखने को मिलते हैं द वुल्वरीन मूवी में, बट वो इस वीडियो का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करना चाहता उस चीज़ को। वो बात अलग है, मैंने थोड़ी सी कह दी है। एंड मेनली जो हम लोग को दिखाया गया था भाई एंड में, जैसा कि वो दिखा देते हैं, जो वो पावर है लाइक
म्यूटेंट्स की पावर सप्रेस करने वाला जो क्योर है, उसका इफेक्टिवनेस कुछ खास अच्छा है नहीं। लाइक हमने देखा था कि वो मिस्टीक को लगा था एंड उसके बाद मिस्टीक अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ गई थी, और ये ना मेरे को थोड़ा सा स्टूपिड सीन लगा। जैसा कि हम लोग को एस्टैब्लिश किया गया था, अगर तुमने एक्समैन फर्स्ट क्लास देखी है तो मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ दूसरी मूवीज के बारे में भी। तो उसमें हम लोग को दिखाया गया था कि कैसे लाइक एरिक यानी कि मैग्नीटो एंड मिस्टीक का जो है एक रिलेशन सा बिल्ड हो जाता है। तो फिर हम लोग को मतलब जब ये दिखाया गया है कि उनके बीच में एक रिलेशन सा बिल्ड हो गया है, दोनों काइंड ऑफ एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जब मिस्टीक की म्यूटेंट पावर्स चली गई तो मिस्टीरियो कहाँ से आ गया बीच में, तो मैग्नीटो ने उसको तुरंत अबैंडन कर दिया। ये मेरे को काफी ज्यादा लाइक ऐसा स्टूपिड सा सीन लगता है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। लाइक सीरियसली मैग्नीटो इतना बुरा भी नहीं है, उसको म्यूटेंट काइंड की चिंता है। तो अगर कोई म्यूटेंट ह्यूमन बन भी गया तो ऐसा थोड़ी है कि सारा प्यार ही खत्म हो जाएगा। तो आई थिंक ये कंटिन्यूटी एरर हो सकता है, बिकॉज एक्समैन फर्स्ट क्लास बाद में आई थी एंड एक्समैन द लास्ट स्टैंड पहले आई थी। तो उन्होंने एक्समैन द लास्ट स्टैंड में मैग्नीटो को बहुत ही ब्रूटल, बहुत ही बुरा सा बंदा दिखा दिया था, बट हम लोगों को एक्समैन फर्स्ट क्लास में उसकी एक थोड़ी सी सॉफ्टर साइड देखने को मिलती है। एनीवेज, इसी के साथ अब बात आती है इस मूवी को रेट करने की या रेटिंग रिव्यू देने की। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्टोरी की ओवरऑल, तो क्योंकि मेरे को इस मूवी की स्टोरी बेटर लगी थी पहली तीनों ही मूवीज से, तो मैं इसको देने वाला हूँ 10 आउट ऑफ 10। जस्ट किडिंग, मैं इसे दे रहा हूँ 9.5 आउट ऑफ 10, बिकॉज थोड़ा सा मैं कहूँगा ये और बेटर कर सकती थी स्टोरी में, बट ओवरऑल मेरे को स्टोरी अच्छी लगी थी। अब बात करते हैं भाई इस मूवी के कैरेक्टर्स की। तो मेरे को इस मूवी के जो कैरेक्टर्स हैं वो भी मेरे को बहुत अच्छे लगे। स्पेशली जो डार्क फीनिक्स का इंट्रोडक्शन था वो भी काफी ज्यादा सही था, कि जब जीन डार्क फीनिक्स में ट्रांसफॉर्म होती है तो वो कितनी डेंजरस दिखने लगती है। उसकी आंखें काली काली सी हो जाती हैं एंड सारी चीजों के चीथड़े उड़ने लगते हैं, सब तबाह होने लगता है। एंड जो फाइट सीक्वेंस था उसके अगर मैं CGI की बात करूँ तो भाई वो भी बहुत कूल था। लोगन अपना एक लौता ऐसा बंदा है जिसके बॉडी के पूरे चीथड़े नहीं उड़ रहे थे, वो पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट नहीं हो रहा था क्योंकि उसकी बॉडी उसको कॉन्स्टेंटली हील कर ले रही थी। एंड एडमेंटियम स्केलेटन भी एक चीज है, नहीं तो अगर वो नहीं होता तो आई एम प्रिटी श्योर कि जीन उसकी बॉडी को पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट कर ही देती। वो बात अलग है कि बाद में धीरे धीरे करके वो हील कर जाता, बट एडमेंटियम स्केलेटन होने की वजह से मसल मास एक जगह पे होल्ड रहता है एंड वो पूरा उड़ नहीं जाता है। तो मैं कहूँगा भाई ओवरऑल भाई ये जो एंड फाइटिंग सीक्वेंस है इसका जो CGI है तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा था। गोल्डन गेट ब्रिज वाला जो CGI है वो भी मेरे को अच्छा लगा था। तो इसीलिए मैं ओवरऑल इस मूवी के CGI को जो है रेटिंग तो मैं 10 आउट ऑफ 10 देने वाला हूँ, बिकॉज मेरे को ये मूवी सीरियसली CGI वाइज बहुत अच्छी लगी थी। स्टोरी वाइज मैंने 9.5 दे दिया है एंड कैरेक्टर्स को उनको भी मैं देना चाहूँगा 9.5। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। अगर तुम लोग को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं ऐसी और वीडियोस लाने वाला हूँ। अगर तुम्हें मेरी फालतू बकवास सुनने में जेन्युइनली इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। कमेंट्स में कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। गुड बाय, टाटा एंड मैं तुम्हें मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।